जी, फॉर्मेट के अंदर ही अगर आप देखें तो आपको पैराग्राफ और इसके बाद हाइफनेशन, बॉर्डर्स और कुछ और फीचर्स नज़र आएंगे। आप अगर चाहते हैं कि आप किसी भी टेक्स्ट को बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो आप उसको क्लिक करके फॉर्मेट में बॉर्डर पे क्लिक करेंगे और जौन सा बॉर्डर आप उसको लगाना चाहते हैं वो आप उसको लगा सकते हैं। मसलन टेक्स्ट को लगाना चाह रहे हैं तो आप क्लिक करेंगे और आप जिस कलर का उसको लगाना चाह रहे हैं बॉर्डर, उस लिखाई को, वो भी आप उसको बता सकते हैं। और जिस कदर आप उसको थिक रखना चाहें या मोटा रखना चाहें उस बॉर्डर को, वो आप बता सकते हैं। ओके करेंगे तो आप देखेंगे टेक्स्ट को वही बॉर्डर ग्रीन कलर का जितना थिक आपने कहा वो लग गया है। इसके बाद आप फॉर्मेट के अंदर अगर देखें तो आपको कुछ और कमांड्स नज़र आएंगी। जो इम्पोर्टेंट कमांड्स हैं उनमें टैब है। अगर आप स्पेसिंग देना चाहते हैं ख़ास स्पेसेस 10-15 तो वो आप टैब में जाके एडजस्ट कर सकते हैं, वो वहीं पे जाके उसको वो जंप करेगा। इसके बाद अगर आप देखें वो टैब में आपको एक पूछ रहा है कि आप कहाँ जंप करना चाहते हैं इस लाइन में, तो जहाँ पे आप एरो क्लिक करेंगे वहाँ पे अब जब आप टैब का बटन दबाया करेंगे जो आपके लेफ़्ट साइड पे टॉप पे मौजूद है, तो उतनी स्पेसिंग आपको बार बार स्पेस से नहीं देनी पड़ेगी, बल्कि वो जंप करके वहाँ पे आपको ले जाया करेगा। इसको इंटर कर दें और इंटर करने के बाद जब आप दोबारा इस पे क्लिक करेंगे और इधर टैब दबाएंगे तो देखें वो वहाँ पे उसको जंप करके ले जाएगा। इसके बाद अगर आप इसमें फॉर्मेट के अंदर देखें तो आपको और कुछ चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट कमांड जो हम समझते हैं ज़रूर पता होनी चाहिए, वो डॉक्यूमेंट की है। डॉक्यूमेंट में जब आप किसी भी फाइल को क्लिक करते हैं तो आप उसकी ओरिएंटेशन वगैरह चेंज कर सकते हैं। उसको लैंडस्केप से पोर्ट्रेट कर सकते हैं, पोर्ट्रेट से लैंडस्केप कर सकते हैं। मसलन पहले हमारी डॉक्यूमेंट पोर्ट्रेट थी, इस तरह थी, फिर हमने इसको डॉक्यूमेंट के ज़रिए इसको लैंडस्केप में कन्वर्ट कर दिया था इस तरह। तो आप इसको दोबारा वापस अपनी फॉर्म में भी ले जा सकते हैं। मसलन हम पोर्ट्रेट पे क्लिक करते हैं। इसके अलावा इसके मार्जिन्स भी आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपको महसूस होता है कि आपको इसको जिल्द करवाना है या आपको इसको बाइंड करवाना है तो आप लेफ़्ट से या टॉप से इसके मार्जिन्स भी चेंज कर सकते हैं। मसलन इसको हम 25 mm या 28 mm कर देते हैं लेफ़्ट से, तो आप देखिएगा अब यहाँ से जो है इसका मार्जिन जो है वो बढ़ जाएगा और ये पोर्ट्रेट में कन्वर्ट भी हो जाएगा। ये देखें पोर्ट्रेट में भी कन्वर्ट हो गया और इसका मार्जिन भी लेफ़्ट से जो है वो कम हो गया अगर आप इसको बाइंड वगैरह या जिल्द वगैरह करवाना चाहते हैं। इसके बाद इंसर्ट की कमांड आपको नज़र आएगी और इंसर्ट की कमांड के अंदर आपको पेज अगर ऐड करने हैं 3, 4, 6 जितने आप पेज आपको चाहिए रिक्वायर्ड हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। जिस तरह पहले 3 पेजेस हमारे पास मौजूद हैं, तो अगर मैं 5 पेजेस टोटल मुझे काम करना है तो मैं 2 पेज और ऐड कर सकता हूँ। इसमें इंसर्ट 2 पेजेस कह दूँगा और 2 को जब मैं ओके कहूँगा तो आप देखिए नीचे जो है आपको अब 5 पेजेस जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। और अगर आप वापस इन पेजेस पे जाना चाहते हैं तो आप इसको क्लिक करेंगे और आप पहले पेज पे आ जाएंगे और इसी तरह दूसरे और तीसरे पेज पे भी आप जा सकते हैं। इसके बाद आपको इंसर्ट के अंदर ही डेट और टाइम लगाना चाहें वो नज़र आएगा। तो पिक्चर ऐड करना चाहें जैसे हमने पहले यहाँ से भी ऐड की थी इस बॉक्स के ज़रिए, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। पिक्चर वाली जगह पे आपको उसको बताना है कहाँ मौजूद है। इंसर्ट में ही आपको टेबल वगैरह ऐड करना चाहें तो वो कर सकते हैं। और कुछ और कमांड्स हैं जो नॉर्मली इस्तेमाल नहीं होती। सिंबल्स में आप जब इसको देखते हैं तो मुख्तलिफ़ किस्म के जो निशानात हैं जिनकी ज़रूरत पड़ती रहती है रोज़मर्रा में हमें, तो उसके लिए आपको शॉर्टकट कीज़ भी बताई गई हैं। मसलन जमा, तफरीक, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं कुछ, और इसी तरह स्टार है। अगर मैं यहाँ स्टार लगाना चाहता हूँ जहाँ कर्सर मौजूद है तो आप Alt 7 करेंगे तो आपको स्टार ऐड हो जाएगा। और अगर आप डायरेक्ट सिंबल्स में जाके उस पर क्लिक करेंगे तो वो भी आपको वहाँ पे अपनी डॉक्यूमेंट में नज़र आएगा, ऐड हो जाएगा। इसके बाद कुछ और फीचर्स हैं, इनको आप चेक कर सकते हैं। यूटिलिटीज़ में जब आप आएंगे
तो आपको स्पेलिंग, वर्ड काउंट और कुछ और कमांड्स नज़र आएंगी। इसमें जो इम्पोर्टेंट कमांड है वो वर्ड काउंट की है। कुछ और फीचर्स इसमें ज़्यादातर ऑपरेशनल नहीं होते। वर्ड काउंट का मकसद होता है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं देखूं कि कितनी लाइंस या करेक्टर्स या लफ्ज़ मैं लिख चुका हूं, तो आप क्लिक करेंगे तो वो आपको काउंट करके आपका टाइम सेव करेगा। बुक्स में या एसे लिखने के दौरान या मज़ामीन लिखने के दौरान आपका काफ़ी वक्त महफूज हो जाता है और आप बच जाता है, और आप जितने अल्फाज और कितने करेक्टर्स और कितनी लाइंस लिखी गई हैं वो आपको तमाम डिटेल फराहम कर देगा, तमाम सफ़हात की, 10 सफ़े हों या 20 सफ़े जितने भी हों। इसके बाद आपको नज़र आएगा यूटिलिटीज़ के अंदर कुछ और कमांड्स हैं। आप इनको एक्सप्लोर करना चाहें तो ज़रूर कर सकते हैं, या हमारा मज़ीद जो सीडी है डिटेल वाली इसमें भी चेक कर सकते हैं। लैंग्वेज के अंदर आप एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में, इंग्लिश से उर्दू में मूव कर सकते हैं, जैसा कि हमने कंट्रोल स्पेस करके किया था। मसलन यहाँ अब आप देखें वो फ़िलहाल इंग्लिश लिख रहा है, ये नीचे आपको पता लग रहा होगा इंग्लिश लिखा हुआ आ रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि अब इसके आगे आप उर्दू लिखना चाहते हैं तो आप इसको क्लिक करें, लैंग्वेज चेंज हो जाएगी और अब वो टॉगल करके उर्दू लिखना शुरू कर देगा। कंट्रोल स्पेस की मदद से भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। इसके बाद विंडो नज़र आएगी आपको। विंडो मेन्यू के अंदर आपको एक तो जितनी फ़ाइल्स खुली हुई हैं वो नज़र आएंगी, और इसके अलावा आपको कुछ और फीचर्स नज़र आएंगे जैसा कि कैस्केड, टाइल, क्लोज ऑल, ये नज़र आएंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको 2 फाइलें हैं और एक फ़ाइल से दूसरी में कुछ टाइप करना है, तो आप एट अ टाइम 2 या 2 से ज़्यादा फाइल्स को भी चेक कर सकते हैं और उससे एक दूसरी फ़ाइल को दोनों को एट अ टाइम देख सकते हैं। इसके लिए आप कैस्केड पे क्लिक करें तो आपको वो देखें दोनों फाइल्स नज़र आ रही हैं, उनको आप अरेंज कर सकते हैं, और अरेंज करके आप नीचे वाली फ़ाइल से कुछ ऊपर लिख सकते हैं और ऊपर वाली फ़ाइल से कुछ देख के आप ऊपर पेस्ट, कॉपी या डायरेक्ट भी कुछ टाइप कर सकते हैं। मतलब कंट्रोल C करके मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ मैंने कंट्रोल V कर दिया, तो मेरे लिए एट अ टाइम दोनों फाइल्स को देखना बड़ा आसान है। इनकी आप ओरिएंटेशन भी चेंज कर सकते हैं। मसलन टाइल में आपको इधर फाइल और इधर दोनों नज़र आएंगी, ताकि आप कुछ टाइप करना चाहें या कुछ देख के लिखना चाहें या कंसल्ट करना चाहें तो आप देख सकते हैं। इसके बाद आप अगर किसी एक फ़ाइल में ही काम करना चाह रहे हैं तो आप उसको डबल क्लिक कर दें, वो पूरे पेज पे नज़र आएगी आपको व्यू में। इसमें जो चीज़ आपको ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगती है कि वो ये कि आप एक फ़ाइल से दूसरी पे जब क्लिक करते हैं तो आप उसमें मूव कर सकते हैं। आपको दोबारा उसको फ़ाइल को क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जो फाइल्स आपकी ज़रूरत की हैं वो आप ओपन रखें और उसको क्लिक करके आप एक से दूसरी फ़ाइल में जा सकते हैं। इसके बाद हेल्प मेन्यू है। हेल्प मेन्यू में आपको शॉर्टकट कीज़ और कुछ दूसरी बुनियादी मालूमात जो इन पेज के बारे में है वो नज़र आएंगी। आप अबाउट पे क्लिक करके जो वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं आप वो भी चेक कर सकते हैं। इसमें आपको एक बात और बताता चलूँ कि आप डिज़ाइनिंग का काम बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, बल्कि उसके लिए आपको उर्दू टेक्स्ट को एक्सपोर्ट करना होता है कुछ दूसरे सॉफ्टवेयर्स में, जैसे एडोब फोटोशॉप है या कोरल ड्रा है या इलस्ट्रेटर है। हमने उसके ऊपर भी कुछ वीडियोस बनाई हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड पर, तो आप उन ट्यूटोरियल्स को भी पढ़कर और देखकर ये समझ सकते हैं कि हम डिज़ाइनिंग कैसे कर सकते हैं। तो आपको एक नीचे सब्सक्राइब का निशान बेल नुमा नज़र आ रहा होगा, वो आप ज़रूर क्लिक कर दें ताकि आपको लेटेस्ट जो हमारे बड़े यूज़फुल टिप्स हैं और सॉफ्टवेयर ट्यूटोरियल्स हैं वो आपको मिलते रहें। आपको अगर किसी बात की समझ ना आई हो तो आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट पे भी आप अपना मैसेज हमें ड्रॉप कर सकते हैं। जबकि अब आप क्लिक करके दूसरे सॉफ्टवेयर में उर्दू को कैसे एक्सपोर्ट करना है, एडोब फोटोशॉप में, कोरल ड्रा में, एडोब में, बाकी सॉफ्टवेयर में कैसे हमने उर्दू को लेकर जाना है, बिल्कुल आप टाइम को गनीमत जाने और अभी हमारा जो अगला लेक्चर है आपके सामने आ रहा है, बिल्कुल फ्री है, उस पर आप क्लिक करें और अभी हम आपको
उर्दू को कैसे दूसरे सॉफ्टवेयर में ले जाना है, उस पर एक्सपोर्ट करना सिखाएंगे। तो आपकी स्क्रीन पर जो एक तस्वीर आ रही है एडोब में एक्सपोर्ट करना सीखें, उस पर क्लिक करें और अभी आप जंप कर जाएंगे हमारे नेक्स्ट ट्यूटोरियल पे। तो जानते रहें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो लेक्चर्स देखने के बाद अगर आप किसी भी किस्म की अमलन रहनुमाई चाहते हों तो आप मुख्तलिफ शहरों में मौजूद हमारे पार्टनर इदारों से मुकम्मल फ्री रहनुमाई हासिल कर सकेंगे। इन इदारों की फ़हरिस्त हमारी वेबसाइट पर मौजूद है। अमलन रहनुमाई के अलावा आप असाइनमेंट्स, आसान नोट्स वगैरह भी हासिल कर सकेंगे, जबकि कोर्स को समझने और मुकम्मल करने के बाद आप गवर्नमेंट से मंजूर शुदा असनाद भी हासिल कर सकते हैं। इन असनाद या सर्टिफिकेट्स पर आप किसी भी किस्म की गवर्नमेंट जॉब या निजी जॉब करने के अहल होंगे। किसी भी तरह की मालूमात के लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 0334344464 पर कॉल या SMS कर सकते हैं। ilmeasy.com